नमस्कार, एक छोटी सरकार के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे साथ झज्जर नगर परिषद के चेयरमैन जिले सिंह सैनी हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह का रिस्पांस है? आज समाज से मीटिंग है, लगातार प्रदेश अध्यक्ष आए हैं, पंजाबी समाज हो या वैश्य समाज, सभी समाजों में ये पहुँचे हैं और किस तरह का रिस्पांस है। और अहम जिम्मेवारी भी हो जाती है, लगातार जो सरकार की जो योजनाएँ हैं उनको ज़मीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट करना जिले सिंह सैनी के लिए चुनौती होगी। लगातार कहीं ना कहीं कल अन्य नेता भी, कांग्रेस के कई नेता यहाँ पर पहुँचे थे, उससे क्या इफेक्ट हुआ है, इन सभी बातों पर लेकर जिले सिंह सैनी से लगातार आज प्रदेश अध्यक्ष पहुँचे थे। पंजाबी समाज से मिले, वैसे समाज से मिले। जनाब, किस तरह का समाजों में कैसा रिस्पांस रहा? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इन समाजों ने क्या क्या बातें की? देखिए, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी आज पंजाबी समुदाय जो पंजाबी धर्मशाला में एकत्रित हुआ, उसमें विशेष तौर पर पंजाबी समुदाय के अलावा वैसे तो सभी समुदाय के लोग वहाँ मौजूद थे और जो वहाँ रिस्पांस था वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पंजाबी समुदाय ने एक वोट देने का निर्णय लिया है। और वहाँ पर बहुत अच्छी तरह हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने उन्होंने अपने विचार रखे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने उनको आश्वासन दिया है कि किसी भी तरह की कोई भी किसी भी कार्य में उनके लिए कतई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। उसके बाद प्रमोद बंसल जी के यहाँ आए। ये वैसे तो देखिए, वैसे समुदाय पहले से ही बीजेपी के साथ है, लेकिन फिर भी आज वो यहाँ आए हुए थे तो विशेष तौर पर भाई प्रमोद बंसल जी के यहाँ आए। वहाँ सभी समुदाय के सभी गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे और उन्होंने अध्यक्ष जी को ये आश्वासन दिया कि वो एक अपना वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है। और हम आने वाली 22 तारीख को निश्चित रूप से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल खिलेगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। हमारे सभी पार्षद और प्रधान पद हम निश्चित रूप से भारी बहुमत से विजयी होंगे। डोर टू डोर आप घूमे हैं और किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? सेकेंडरी कि आपकी सरकार 5 साल रही तो कुछ ना कुछ खामियां भी लोगों ने बताई होगी, वो खामियां किस तरह से आप लेंगे? और अगर बात की जाए क्या क्या प्रायोरिटी रहेगी? जैसे आप इस व्यापारी समाज में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं व्यापारी के हित की बात होगी, लगातार सीसीटीवी कैमरे की बात होगी, महिला सुरक्षा को लेकर बात होगी, दलितों के उत्थान के लिए बात होगी, तो कहीं ना कहीं जहन में होगी ये सारी चीज़ें किस तरह इम्प्लीमेंट होगा, इस बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, जहाँ तक सुरक्षा की बात है, ये एक विशेष मुद्दा होता है व्यापारी समुदाय के लिए, आम आदमी के लिए। हमारा प्रयास ये होगा, जिस दिन हमारी छोटी सरकार का गठन होगा, हम सबसे पहले प्रयास करेंगे शहर की कुछ समस्याएं उनको निपटाने के लिए। बाज़ार में हर कोने कोने पर, हर चौराहे पे सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे, जिससे व्यापारी भाइयों को भी सुरक्षा मुहैया हो और बाहर से आने वाले लोगों के लिए भी सुरक्षा हो। दूसरे, बाज़ार में मैंने बताया था एक दिन पहले भी कि बाज़ार में जो विशेष तौर पे महिलाएं गांव से आती हैं, उनके लिए शौचालय वगैरह का प्रबंध नहीं है। हम निश्चित रूप से बाज़ार में 2 या 3 जगह शौचालय बनवाने का कार्य जल्द से जल्द करेंगे, इस बात में कोई दो राय नहीं है। दूसरे, जहाँ तक बात है विकास कार्यों की, जो भी सरकार की योजनाएं होंगी, हम अपने लेवल पे जैसा ही सरकार के निर्देश होंगे आम आदमी के बीच उनको लेके जाएंगे, ताकि आम आदमी को, हर आदमी को उसका फ़ायदा मिले। और विशेष तौर पर जो अभी योजनाएं सरकार बना रही है, आयुष्मान योजना है और कुछ योजनाएं हैं, जैसे मकान की मरम्मत के लिए 80,000 रुपये है, कन्यादान की राशि सरकार ने बढ़ा के 31,000 से 71,000 रुपये की है, 1,80,000 से नीचे जो लोग हैं उनका जो अंत्योदय योजना में आएंगे, जो भी सरकार की योजनाएं होंगी आम लोगों तक उनको पहुंचाएंगे, ताकि आम लोगों को उनका जिसके हकदार हैं उनको लाभ मिले। ये हमारा एक मेन लक्ष्य होगा। और हम शहर को, झज्जर एक छोटा शहर है, लेकिन यहाँ सौंदर्यीकरण के नाम पर कोई विशेष नहीं है। हमारे ये भी एक सबसे पहली बात होगी कि हम शहर को स्वच्छ, जो कि हमारी सरकार का एक मेन अहम है, स्वच्छता के लिए पूरे शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का कार्य करेंगे, इस बात में कोई दो राय नहीं है। आने वाली
22 तारीख को निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतेगी, यहाँ छोटी सरकार बनेगी और सभी कार्य निश्चित रूप से जल्द लगातार। एक लास्ट सवाल है कि सादगी को लेकर बड़ी चर्चाएं हैं। आज प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा कि मुझे तो पोस्टर में भी ये बंदा बहुत अच्छा लगता है, उसको किस तरह से लेंगे? देखिए, वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और जहाँ तक सादगी की बात है तो समाज में मिलजुल के रहना, हंसते रहना कोई बुरी बात नहीं है। आप हंसते रहोगे, दो भाई और भी आपसे मिलेंगे। अगर आप किसी तरह मुंह फेर के चलोगे तो समाज से दूर रहोगे। विपक्षियों को टेंशन भी रहेगी। विपक्षियों को तो टेंशन है ही है, उनकी टेंशन दूर हो भी नहीं सकती क्योंकि विपक्ष है ही नहीं। वो टेंशन रखे, हमें उनसे कोई चिंता नहीं है इस बात की। और 22 तारीख को वैसे टेंशन से मुक्त हो जाएंगे, आगे उनके लिए रास्ता बंद है, टेंशन करने की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। संत समाज से आप आते हैं जनाब, संत समाज का जब आशीर्वाद आप सबके साथ होता है तो कहीं ना कहीं जीत निश्चित होती है। तो संत समाज की भी जिम्मेवारी अहम हो जाती है। पूरे हरियाणा में आप घूम रहे हैं, झज्जर आपका होम टाउन है, किस तरह का भारतीय जनता पार्टी में रिस्पॉन्स है? देखिए, झज्जर जो है, अगर संत समाज की बात करें तो झज्जर के जो पावन भूमि है वो तो विशेष तौर पर संतों के लिए जानी जाती है, क्योंकि महान कबीर साहिब के अवतार के रूप में गरीब साहिब ने यहाँ पे प्रकट हुए, बाबा प्रसाद गिरी जी के रूप में हुए, बाबा काशी गिरी जी के रूप में हुए। बहुत से संत हमारे ऐसे हुए जिन्होंने बड़ी तपस्या करके इस झज्जर को पावन भूमि का दर्जा यहाँ पे प्राप्त हुआ। और जहाँ तक आज के दिन की हम बात करते हैं, हमारे झज्जर के चारों तरफ संतों के आश्रम, जिसमें कि मैं खुद जाके जिले सिंह जी और हमने खुद संतों के आगे प्रार्थना भी की है, संतों का वंदन भी किया है, संतों की पूजा भी की है और उनसे आशीर्वाद लिया है। संतों के पास जब हम गए हैं तो संतों ने विशेष तौर पर जो हमें आशीर्वाद तो दिया ही दिया, लेकिन उन्होंने धन्यवाद भी किया। उन्होंने धन्यवाद किया कि भाई जब ऐसे हमारे मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के कि जिन्होंने अपने सरकारी निवास का नाम ही संत कबीर कुटीर रख दिया है, तो उस बात के लिए विशेष धन्यवाद हमारे झज्जर के तमाम संतों ने दिया कि ऐसे मुख्यमंत्री को, ऐसी पार्टी को हम शुभ आशीर्वाद देते हैं। और क्योंकि संत के नाम पे जब आपने अपने निवास का नाम रखा है तो विशेष बात क्या होती है, जब भी आप उसके अंदर जाएंगे या उससे बाहर आएंगे, जब आपको अपने घर का नाम दिखाई देगा तो विशेष तौर पर महाराज कबीर साहिब के आपको डायरेक्ट विचार उनके आएंगे। जब आप अंदर जाएंगे तो उनको ये पता है कि किस प्रकार से कबीर साहिब ने सबको एक मान के, किस प्रकार से सबका विकास करने के लिए, सबका भला करने के लिए उन्होंने जो कार्य किए। तो मैं मुख्यमंत्री अगर हूँ तो मैं भी कबीर कुटीर में अगर बैठा हूँ तो मैं कबीर साहिब के विचारों के ऊपर चलकर अपनी सरकार की 22 तारीख को जीत होगी भारतीय जनता, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात करने के लिए शुक्रिया। प्रमोद जी, किस तरह का रिस्पांस भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और आज प्रदेश अध्यक्ष आपके घर पहुंचे हैं और क्या आश्वासन आप लोगों ने दिया? आज प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी हमारी बिरादरी के बीच में पहुंचे और हमने 3-4 दिन से लगातार मेहनत करके सारी बिरादरी में पहला निरीक्षण किया, जो भाई नाराज थे उनको भी राजी किया और जिले सिंह सैनी जी को चेयरमैन पद के लिए 19 के 19 पार्षदों को कमल के फूल का बटन दबाकर ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से विजयी बनाकर सफल बनाने का सबसे निर्णय लेकर हमने अग्रवाल समाज की तरफ से बड़े भारी बहुमत से जिताने का आश्वासन दिया। धन्यवाद सर। इसी समाज से आप आते हैं, लगातार कहीं ना कहीं जिले सिंह सैनी के साथ आप हैं, किस अहम जिम्मेवारी हो जाती है अपने समाज के साथ साथ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष भी हैं। किस तरह का रिस्पांस भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आप लोग देख रहे हैं? मैं कहना चाहूँगा कि झज्जर में भाजपा की तरफ से एक साइड का माहौल चल रहा है, विपक्ष का कहीं कोई नाम नहीं है। जहाँ तक मैं बात करता हूँ अग्रवाल समाज के कुछ लोग ही रूठे हुए थे, उनको हमने मना लिया है और सारा का सारा समुदाय, हमारा समाज जो है वो भाजपा के प्रति बहुत खुश है और सारा का सारा समाज सभी पार्षदों को बहुमत से जिताएगा। जो आज ये मीटिंग हुई तो उसमें लगता है कि जो जिनका मन मुटाव था उसे पूरी तरह से कामयाब हो चुके हैं। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल पूरी तरह हमारे हो गया और जितना जो हमारा समाज है पूरा का पूरा खरा उतरेगा और सारे के सारे मत हमारे भाजपा को जाएंगे। जहाँ तक मैं बात करूँ तो भाई जिले सिंह सैनी को, उनके एक तरफा जीत होगी शहर में। बात करने के लिए थैंक यू।